हाँ? अभी आ गए। चलो ठीक तो ऐसा ही करो। कलर में वही रखना है गंदा हो जाता है। थैंक यू। आ जाओ बच्चे जी। तो बनाने का लगी प्योर साबुन होता है। प्योर साबुन होता है। हाँ हाँ, इसमें ये बाल तो इतने अच्छे बिल्कुल यही मैं बोलने वाला था। हम लोगों के यहाँ जब वो फसल के लिए वो होता था ना, हाँ हाँ तो उससे पहले अच्छा खूब कीचड़ किया जाता है बिल्कुल। जब वो रोपनी की जाती है उससे हाँ पहले। हाँ, तो हम लोग गजब शैम्पू की तरह नहाते थे। मेरी दादी हमेशा इससे धोई और कभी उसके बाल नहीं उड़े। वो 90-95 से ही बाल खेत की मिट्टी से। खेत के। आप ये बताइए कुछ हटके पर आप काम में आप जो बताइए कुछ हटके।
आपके बना रहे पॉट मिला वहाँ से ले लीजिए और बना कहाँ से आई हुई हैं और आपको कैसे जानकारी लगी कि यहाँ पे पेंटिंग्स का कुछ होगा? मैं मंडला महाराष्ट्र से आई हुई हूँ। मुझे अशोक सर, मैं विद्या स्टेशनरी अशोक सर से कनेक्टेड हूँ, के थ्रू मुझे यहाँ का पता चला तो मैं यहाँ आई। कैसा लग रहा है आपको? क्या बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आपने ये क्या बना के छाते में क्या बनाया? मैंने अम्ब्रेला पे नेचुरल बनाया है, लैंडस्केप बनाया है जिसमें ये राइज हो रहा है, देन यहाँ सनसेट होगा, देन यहाँ पर नाइट का व्यू होगा। अभी ये इनकम्प्लीट है। अच्छा, यहाँ आने से आपको लगता है कि प्रतिभा में कुछ उभार भी आएगा आपकी? हाँ सर, ये एक्चुअली क्या है, मैं मास्टर्स डिग्री करी हूँ जबलपुर से, तो उस हिसाब से ना मैंने जबलपुर पे रह के किया है, उस हिसाब से यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत एक्टिव है, मतलब मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि मतलब यहाँ पर आर्ट का भी इतना स्कोप है। इस तरह के मतलब पेंटिंग्स वगैरह होनी चाहिए इससे इस चीज़ में बहुत लोगों को पता चलना चाहिए कि इस तरह का आर्ट भी होता है। जैसे आदिवासी आर्ट होता है, जैसे एग्जीबिशंस लगे हैं, बस आदिवासी कला को ना डेवलप करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत बेस्ट है। क्या लिखती हैं? जी, नाम क्या? अंकिता नाम। चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ, बस आपका चेहरा था। थैंक यू। जो काम की वही करना पेंटिंग का शौक रखते हैं।
अब देखो ये जैसे आपका जन्म बताया था आपको पूना में कब हुआ था 22 फरवरी 1922 को हुआ था बबलिया में। ये वहाँ से मतलब क्या होता है खत्म होना हम लोग आदिवासी मृत्यु है ना। 23 जुलाई हुआ था, अभी क्या चल रहा है आज 21 जुलाई ना, 23 तारीख को इनकी पुण्यतिथि है। 2016 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। समाधि कहाँ पर है? नालंदा में। शिक्षा कहाँ हुई थी? प्राथमिक शिक्षा पाठशाला कन्हैया मंडला। कला की शिक्षा कहाँ से लिए थे? नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट से लिए थे, 2-3 स्कूलों से लिए थे। कला जीवन ये और कला प्रस्तुति ये बहुत सारी चीज़ें ये मत दे तुम लोग अभी पेंटिंग चलो
2011 ये स्थापना की थी ना 2001 में। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 6 कलाकारों का था जो स्वतंत्रता 81 में ना पद्म भूषण हाँ सामने पद्मश्री 81 में, पद्म भूषण 2007 में, फिर 13 में सम्मान 1981। और ये जो लेजेंड ऑनर है ये फ्रांस का सबसे बड़ा हमारे यहाँ का भारत रत्न, हमारे यहाँ का भारत रत्न और फ्रेंच एम्बेसी में इनको इंडिया में दिया गया। अच्छा इस बार बच्चे आएगी नहीं बहुत अभी शाम को डांस है ना ये तो जी ये उनकी जी ये उनके फ्रांस का टाइम है। मोस्टली तो पेंटिंग सारी फ्रांस में रिलेटेड है, पर जब स्टार्टिंग फ्रांस में पहुंचे थे 1950 में, ये 1980 का। तो अभी आप कौन देवता कौन है? ये 2013 में उन्होंने गांधी जी को की भारत आने के बाद। 2010 में वो भारत लौट आए। 2010 में जब आने के बाद फिर ये गांधी। अच्छा इसमें कुछ अपन ने पुस्तक वगैरह कुछ साहित्य लिखी इनके बारे में लिटरेचर हाँ इनके बारे में लिटरेचर यहाँ पे है। अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे अगले विजिट में ये उनके पद्म सम्मान है सर। तो भारत रत्न के लिए मान लिया है पर बाकी लाइन भी है और उसमें ये तो कितने लोग हम लोग ये जो तुम्हारा इसमें कितना टाइम पूरे सर ये 3 दिन हो गए। 3 दिन जी अभी 2 दिन और लगेंगे। 2 दिन और जी जी ऐसे पूरे ग्रुप कितना आपको लोगों का? सर हम लोगों का पार्टिसिपेंट तो 86 लोग और वहाँ भोपाल में तो लंबा सबसे ज़्यादा इवेंट तुम्हारा पाटन करते ही है ना गाँव में शाम को मिलकर ही ये ट्रेनिंग कहाँ से ली हो? राधेश्याम कौन सीखा भाई? बिल्कुल आपको मालूम है इसमें 2 महीने तक अभी गर्मियों में हमने यहाँ पेंटिंग भी सिखाई है बच्चों को और डांस भी करवाया। तो आज शाम को अभी कलर की प्रस्तुति हो रही है तो यहाँ के बच्चों को 2 महीने लगातार 2 महीने पेंटिंग और 2 महीने कथक चला इसी के आशीष कुशवाहा इन्हीं के धक्के पे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमेशा भैया ये भैया वो और हमेशा आगे नहीं मेन सोर्स आता है ऐसा।
पूरे भारत कौन हुआ ट्राइबल आर्टिस्ट हमने देखा। पूरी हाँ बिल्कुल सब कलर की ले आओ थोड़ा सा कलर। ये बच्चों ने ये बच्चे शानदार काम बनाते रहते हैं। प्रधानमंत्री जब पेरिस गए थे मोदी जी 2 साल पहले 2019 में, तो वहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति मोदी जी का एक इवेंट हुआ था, उसमें ये कन्वेनर है योगेश त्रिपाठी, ये खैरागढ़ में प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ ये लखनऊ से आमंत्रित है शीलापुरी, एक कल इनका कविता पाठ वहाँ क्या करते हैं जब हम लखनऊ आए तब इनको आप पहचानते हैं, आते रहते हैं। ये सोनी जी हैं जो कि सारा संयोजन इन्हीं के कंधे पे चलता है, जिसलिए हम इनको करते हैं। और ये यहाँ केंद्रीय विद्यालय में 8 की टीचर मंडल में तो गुरु जी हैं और अब गुरु वाला काम होता है। इनके बिना कोई जाएगा और इनको आप पहचानते हैं। देखिए डबल कलर आ गया, उसका इम्पैक्ट डबल हो गया ना। इधर आ जाओ। आप थोड़ा सा ऊपर लाइट कम है। तो मैं गरिमा नाम सर इधर ये बिटिया ने 2 महीने यहाँ पे सीखा था सर, और आज शाम को अब इसकी जाती थी। अब आशीर्वाद दीजिए शाम आपकी बेटी पढ़ती है ना? Yes, बोलो। किस क्लास में हो?
देखिए, ये हमारे लिए और देश के लिए, दुनिया के लिए भी, और विशेषकर राजा साहब का ये जन्म भी यहाँ हुआ और यहाँ से लेकर के दुनिया में, और विशेषकर पेंटिंग्स के क्षेत्र में जितना नाम कमाया है, विभिन्न तरह के अवार्ड भारत की ओर से उनको प्राप्त हुए हैं। और आज एक शायद मुझे लगता है कितने 100 साल हो गए जी, 100 साल हो गए, और इतने लंबे अंतराल में भी आज उनकी इस पेंटिंग्स को लेकर के दुनिया में, और हमारे मंडला में तो है ही है चर्चा, पर दुनिया में उसकी चर्चा होती। पिछले दिनों में दिल्ली में एक एग्जीबिशन में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो उस समय भी, और हम जितने भी जैसे ट्राइबल के जो ये आर्टिस्ट हैं हमारे पाटनगढ़, भोपाल, धीरे धीरे ये जो ग्रुप है, कुछ कान्हा, बालाघाट, ऐसे जो कलाकार हैं, ऐसे दुनिया भर के कलाकार। और पिछले दिनों जब मैं आया था तो ये जो नक्काशी का काम किया पत्थर, ये सन की ओर से ऐसे लगातार कुछ ना कुछ एक नए प्रकार का, नए नए आइडियाज़ के साथ में उनके जो अनुभव रहे हैं, उनने जो किया है एक संस्कृति के क्षेत्र में, आर्टिस्ट में विशेषकर, तो शायद दुनिया में इस प्रकार के अनुभव बहुत कम देखने को आते हैं। और आज मुझे खुशी है कि जब मैं यहाँ स्वयं उपस्थित होकर के मैं देख रहा हूँ अलग अलग जितने भी पेंटिंग्स के हमारे जो कलाकार हैं उनके साथ में भी, और थोड़ा अलग अलग क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को भी बहुत बधाई देता हूँ, कामनाएं देता हूँ इस पूरे टीम को कि निरंतर इसको और इस एग्जीबिशन को थोड़ा इस दिशा में आगे बढ़ाएंगे तो आजीवन पर्यंत तक ये नाम अब फाउंडेशन का, हमारे अजय का ये चलता रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसलिए ये अपने आप में बहुत अद्भुत कला है संस्कृति के क्षेत्र में, और ऐसे नए आइडियाज देश के, चाहे प्रकृति के साथ में उसको जोड़ेंगे, हमारे पूरे दुनिया के साथ में, पूरा ओवर इंडिया और हमारे कोल क्षेत्र में भी उनने नाम कमाया है। तो मुझे लगता है कि यही उनकी पहचान है, इस मंडला की धरती में जन्म होने के बाद दुनिया में उनने ये नाम रोशन किया है, और इसी के कारण आज मंडला की पहचान है। सेट 1804995 कौन सा वाला नंबर है आपका? शुक्ला जी, देखो तो यहाँ पे चलो आओ। मैं अब कल तो हूँ, मैं कल गेट में सारे लोग आ गए, ये तो और पीछे वहाँ से चले जाओ, और पीछे पूरा वाइड एंगल। कल शाम को टाइम दीजिए ना, संतूर देखते हैं। हाँ, इनका तो कविता पाठ भी है। कल अब या मैं शाम के, कल डिंडोरी में हूँ तो देखता हूँ मैं शाम के। बड़ा बात करके नाम आ गया चंद्रोल मैडम आइए मैम, मुझे कुछ ठीक है ना, वो तो आपके स्वागत के लिए फोटो लेंगे। लखनऊ से पधारी कवित्री सुशीला जी का भी कल कविता पाठ होगा, तो उसमें आप लोग भी आमंत्रित हैं। फोटो और बच्चों का स्वागत के लिए मैं, आइए, प्रोग्राम के यहाँ पर गजेंद्र सोनी जी ने पूरा इसका संचालन किया और सारा कुछ व्यवस्था गजेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ।
बोलते रहिए थोड़ा पीछे रहते लाइट। माही पटेल, लो बेटा सबकी लेना माही पटेल, सारे बच्चों ने फोटो लेना। सोनी जी आप इस तरफ खड़े हो जाइए। आलिया खंडरे, हाँ विजय इस तरफ खड़े हो। युक्ति झारिया, इच्छा झारिया, तनिष्का कुशराम, मान्या चौरसिया, मान्या बंदेबाज, आर्या शुक्ला, शौर्या जमीला, पावनी जैन, नव्या जायसवाल, मान्या कालकीवार, बीच में आ जाओ और पीछे की तरफ। मैं जिसमें कथक नृत्य और पेंटिंग के बारे में हमने बच्चों को सिखाया, जानकारी दिया। हमने यहाँ बताया कि कथक नृत्य है क्या, इसको किस तरीके से किया जाता है, और हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि थोड़ी सी प्रस्तुति आज आपके सामने प्रस्तुत होगी। आप बच्चों का ताली से स्वागत करिए। आज की प्रस्तुति आपके सामने है गुरु वंदना। जैसे कि हम जानते हैं, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की प्रस्तुति ये गुरु वंदना करके यहाँ पर बैठे सभी पेरेंट्स को डेडिकेट करते हैं। प्रस्तुत है गुरु वंदना। ये लाइट को काटो, जूम करो, तो फिर कम ही वैसे तो नहीं काटूंगा। काटो।
ग्रुप में सभी लोग होंगे तो वो सब तैयार है इतने छोटे बच्चों को 2 महीने में कितना बढ़िया प्रशिक्षण उन्होंने किया है। प्रस्तुति आपके सामने है सेमी क्लासिकल। जैसे कि हम बताएंगे कथक में 2 चीज़ें होती हैं, एक प्योर क्लासिकल और एक सेमी क्लासिकल। तो प्योर क्लासिकल में हम जो अभी बच्चों ने किया गुरु वंदना तोड़े टुकड़े, वो था प्योर क्लासिकल। अब आपके समक्ष है सेमी क्लासिकल, जो कि हम सॉन्ग पे डांस करते हैं। क्लासिकल सॉन्ग पे जो डांस करते हैं वो उसको कहते हैं सेमी क्लासिकल। आप
बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के बच्चे भी इस तरह अच्छा योगदान दे रहे हैं, सीख रहे हैं, इससे हम लोग को भी कार्य करने में अच्छा लगता है। क्योंकि छाता कार्यशाला में जो छाता तैयार हुए हैं उनका वितरण अभी किया जाएगा, तो हम वितरण के लिए अपने अतिरिक्त एसपी महोदय श्री गजेंद्र सिंह तंवर जी से अनुरोध करेंगे कि वो मंच पे आएँ और कलाकारों को छाता वितरित करें। भैया तुम्हारे साथ तो बताना फोटो छाता इधर दिखा। आर के तिवारी जी, आर के तिवारी। थोड़ा छाता नहीं। कृष्णा कछवाहा जी, कृष्णा कछवाहा। वहाँ से नहीं, यहाँ से 5 को कम कर फोटो थोड़ा सा। दीक्षा जी, दीक्षा नीचे करवाना है क्या? हाँ है ना। अरे अभी कार्यक्रम में हूँ मैं, बोलिए चंद्रेश भैया मोबाइल में। हाँ मेरा कैमरे में है ना। ज्योति सोनी जी। हाँ हाँ दीक्षा आ गई है। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा दीक्षा आ जाओ बेटा। दीक्षा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनील जी, सुनील जी हैं? धन्यवाद सर। कल सुबह फिर 11 बजे से हमारी कार्यशाला शुरू होगी छाते के लिए और बच्चों की चित्रकला कार्यशाला। मधु जी पहुंच गई हैं समय से। अर्चना जी, अभी प्रतिभागी आ रहे हैं धीरे धीरे। रंजना जी से अनुरोध है। रंजना जी, राधा साहू जी। अच्छा श्रीमती जी भी आई हैं, वो भी आई हैं प्लीज। भाभी जी नहीं आई हैं। अच्छा उनकी जगह आई। और कोई धन्यवाद सर, थैंक यू। और कल फिर हम मिलेंगे सुबह 11 बजे से और शाम को संगीत का भी कार्यक्रम है, तो आप हाँ भैया मंडला में सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि वो आ जाए प्लीज। मंडला में आप लोगों का सबसे बड़ा कॉपरेशन। हाँ नहीं ठीक है, सब सामने देखिए, खड़े हुए कोई बात नहीं, क्या हो गया, सब सामने देखिए। सर आप लोग भी आइए ना। यहाँ देखो सब। हाँ सब सामने देखिए। थोड़ा हाथ सुनो। हाँ सामने देखिए। हाँ भैया आ गए, आज तुम लोग जो
ऐसा बोलते हैं क्या प्रजापति? ठीक ठीक नहीं है ना, आइए ना, अब आए। पहले वो चाप चलाते थे। बनाइए दोनों घर में नहीं है भाई साहब, ऊँचा करते जाओ, उठाते जाओ। रामेश्वर जी हाथ लगा के करवाओ, कैसे करते हैं बताओ? बता दो पहले एक बार। ऐसा इसको ऐसा काटना है, इसको ऐसा इसको आगे करना, आपकी तरफ पकड़ के खींचना, डूलिया बन गई, खींचो आप और मटकी बन गई छोटी सी। कटने के बाद क्या वही रहता है क्या? कट जाए वही रहता है, हम लोग झटके से खींचते हैं। अच्छा वहीं से रहता है। फिर मिट्टी चढ़ाएंगे तो कौन सा? ऐसा करने दोनों हाथ से तो आगे बढ़ता, मिट्टी थोड़ी हो। तो टेक्निकली इस गैलरी अपनी लोकेशन तो अपना जब ये ऐसा होता है और बेहतर सुराही बनाओ, सुराही। आज गया चीनी मिट्टी की सुराही। राष्ट्रीय स्वच्छता वाले सही बात। बंद कर लो, कितने बताते कभी बंद कर नहीं रखते, बहुत अच्छे से चीज़ें बताते।